आप गरीब हैं, इसमें आपका कोई गलती नहीं है। आप गरीब रह जाएंगे, इसमें आपकी गलती है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गोल्डन कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग क्लास 10 हिंदी गद्य खंड के लिए पाठ और लेखक के नाम जानेंगे। बहुत ही आसान तरीका से, उसको सीधा सीधे कह सकते हैं तो ट्रिक से। चलिए देखिए बोर्ड पे। पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए इसमें कोची लगल है, श्रम लगल है, और कोची लगल है, जाति प्रथा लगल है, और लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। श्रम मतलब कुछ होता है मेहनत। तो जो भीमराव अंबेडकर थे वो जाति प्रथा में मेहनत नहीं करते थे। जाति प्रथा में मेहनत नहीं करते थे मतलब जाति को अलग अलग नहीं करते थे। तो श्रम और विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। समझ में आया? जो भीमराव अंबेडकर थे वो जाति को अलग अलग नहीं करते थे, जाति को अलग अलग करने में मेहनत नहीं करते थे। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हुए? भीमराव अंबेडकर। कौन श्रम नहीं करते थे? तो भीमराव अंबेडकर। क्या चीज में? तो जाति प्रथा में। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर। दूसरा है 20 के दांत। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। तो नलिन में से न हटा दीजिए, नलिन में से क्या हटा दीजिए? न हटा दीजिए। तो कुछ ही बचा? नली। तो नली में कुछ ही बहता है, नली में क्या बहता है? बीसे न बहता है। नलिया में जब पानिया रहता है वो बीसे न रहता है। तो नली में कुछ ही बहता है, 20 बहता है। तो 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। अरे जो गौवा में नलिया रहता है ओकरा में कुछ ही बहता है, पिए वाला पानी बीसे न रहता है। तो 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। समझ में आया? चलिए तीसरा देखिए। तीसरा है कि भारत से हम क्या सीखे कि लेखक कौन है? मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक कौन है? मैक्स मूलर हैं। तो देखिए तो मैक्स मूलर में देखिए तो मैक्सिमम कुछ हो जाएगा, मैक्सिमम। तो भारत के मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? सीखते हैं। भारत के मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? सीखते हैं। तो भारत से हम क्या सीखें? तो भारत के मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? सीखते हैं। तो भारत के मैक्सिमम लोग सीखते हैं। तो भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन हुए? मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन हुए? मैक्स मूलर। चौथा देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखूनवा जो ये वाला है से आज से बढ़ रहा है, नाखून हजारों साल से बढ़ रहा है, कुछ ही हजार साल से बढ़ रहा है। नाखून बढ़ रहा है ना। तो नाखून बढ़ रहा है, कब से बढ़ रहा है? हजारों साल से। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। समझ में आया? दिमागों में ठोक देंगे। देखो पचमा कोची है? नागरी लिपि। देखिए नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। नागरी लिपि के कौन है? गुणाकर मूले। देखिए एगो होता है नगर, एगो कुछ होता है गांव। तो जो गांव होता है यानी नगर होता है, से गांव से कुछ होता है कई गुना अच्छा होता है। नगर गांव से कुछ होता है कई गुना अच्छा होता है। कुछ होता है अच्छा होता है। नगर गांव से कई गुना कुछ होता है अच्छा होता है। एकरा मतलब नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। नगर गांव से कई गुना अच्छा होता है। नहीं, गांव में कुछ चलता है बैलगाड़ी, तो नागर में कुछ चलता है ट्रेन, और कुछ चलता है स्कॉर्पियो बोलेरो। तो स्कॉर्पियो बोलेरो की बैलगाड़ी बढ़िया, तो स्कॉर्पियो ना। तो नगर बढ़िया कि गांव बढ़िया? नगर। तो गांव से नगर कुछ होता है कई गुना अच्छा रहता है। तो नगर नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। अगला देखिए बहादुर। बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। बहादुर के लेखक कौन है? तो बहादुर के लेखक हैं अमरकांत। देखिए जो लोग बहादुर रहते हैं, मान के चलिए कि महात्मा गांधी या भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस क्या थे? सब बहादुर थे। तो जो आदमी बहादुर रहता है वो मरता है तो कुछ हो जाता है? अमर हो जाता है। जे आदमी बहादुर रहेगा वो मरता है तो क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। तो बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। जे आदमी मर जाएगा वो कुछ हो जाता है? अमर हो जाता है। तो बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। आगे देखिए परंपरा के मूल्यांकन
के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। देखिए परंपरा मतलब होता है जो प्राचीन काल से चलते आ रहा है, जो पहले से चलते आ रहा है, उसको कुछ बोलते हैं परंपरा। तो परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। तो इसको देखिए कैसे याद करेंगे से कि परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। तो राम जी के कहीं शादी हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? तो राम जी भी 7 फेरा लिए होंगे कि नहीं लिए होंगे? लिए होंगे ना। तो राम जी 7 फेरा लिए होंगे, और कब लिए होंगे? बहुत पहले लिए होंगे। और वही परंपरा कुछ ही चल रहा है, एकरा मतलब कि परंपरा किनके साथ से चल रहा है? राम भगवान के साथ से ना। जब से राम भगवान की शादी हुआ तब से कुछ ही चल रहा है, परंपरा चल रहा है 7 फेरा के। तो परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। आगे देखिए, जीत जीत में निरखत हूँ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। जे आदमी एक बार जीतता है वो कुछ कहलाता है? राजा। जे आदमी एक बार जीतेगा वो राजा। 2 बार जीत रहा, यहों जीत गया, यहों जीत गया। और जे आदमी 2 बार जीतेगा कुछ कहलाएगा? महाराज। जे आदमी 2 बार जीतेगा कुछ कहलाएगा? महाराज कहलाएगा ना। तो जीत जीत में तो 2 बार जीतल है तो कुछ ही होगा? पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत बार बार जीत रहा है तो कुछ ही हो गया? महाराज। तो जीत जीत में निरखत हूँ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करेला ना भूलिएगा। चलिए आगे देखिए, अभिनयों के लेखक कौन है? अभिनयों के लेखक है अशोक वाजपेयी। अभिनयों के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। तो एकदम हल्का है, देखे ना, आ से अभिनय और आ से अशोक। तो ये तो याद करना कोई भारी है, आ से अभिनय, आ से अशोक। तो अभिनयों के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। 10वां देखिए, मछली। मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। तो बताइए, अगर मछली खाए के मन रहेगा तो बाजार जाइएगा, बाजार जाइएगा ना, तो पैसा लेके जाइएगा, पैसा लेके जाइएगा। तो पैसा लेके जाइएगा तो शुल्क लगेगा, शुल्क। शुल्क शुक्ल को बदलिए शुल्क में, शुक्ल को बदलिए किस में? शुल्क में। शुक्ल को बदलिए किस में? शुल्क में। तो मछली लेने जाइएगा तो शुल्क लगेगा कि नहीं लगेगा? शुल्क लगेगा। तो मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल, मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल, और मछली लेने जाएंगे तो कुछ लगेगा? शुल्क। शुल्क पैसा, पैसा कुछ लगेगा? पैसा। तो मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। आगे देखिए, नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। मिश्र को याद कीजिए मिश्री से। मिश्र की याद किससे कीजिए? मिश्री से। मिश्र को किससे याद कीजिए? तो मिश्री से। ढाबा में खाना खाए गए हैं, ढाबा में खाना खाया जाइएगा ना तो खाना देगा, खाना देगा। और लास्ट में जो वेटरन रहता है ना, जहाँ पे पैसा निकाल के जमा करना रहता है, वहां पे जाइएगा ना तो छोटे वो कटोरी में लगा रहेगा मिश्री, सौंफ, और दांतवा में खोदे वाला रहता है बहुत सारा, तो रहता है कि नहीं रहता है। तो जैसी 9 गो आदमी खाना खाया जाएगा कहाँ? ढाबा में। 9 गो आदमी खाना खाया जाएगा ढाबा में तो कोची देता है? मिश्री देता है। कोची देता है? मिश्री देता है। तो 9 गो आदमी खाना खाया जाएगा ढाबा में तो कोची देगा? मिश्री। तो नौबत खाने की इबादत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। कौन है जी? यतीन्द्र मिश्र। 9 गो आदमी ढाबा में खाना खाया जाता है तो कुछ मिलता है? मिश्र मिलता है, मिश्री मिलता है। मिश्र की याद करो मिश्री से, मिश्र को मिश्री से। सौंफ मिलता है, दांतों में खोदे वाला मिलता है। तो 9 गो आदमी खाना खाया जाएगा ढाबा में तो कुछ मिलेगा? मिश्री। तो नौबत खाने की इबादत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। अगला है और लास्ट है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहते हैं कि जिसका राइटिंग सुंदर है, नहीं, महात्मा गांधी कहते हैं कि जिसका राइटिंग सुंदर है उसका शिक्षा भी क्या रहता है? अच्छा रहता है। जिसका राइटिंग सुंदर उसका शिक्षा भी क्या रहता है? अच्छा रहता है। तो कौन कहते हैं कि जिसका राइटिंग अच्छा रहता है उसका शिक्षा सुंदर रहता है? कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? तो महात्मा गांधी कहते हैं। कौन कहते हैं? जिसका राइटिंग अच्छा रहेगा उसका कुछ रहता है? शिक्षा बढ़िया रहता। और जिसका शिक्षा बढ़िया रहता है तो कौन कह लेता कि जिसका शिक्षा बढ़िया रहता है उसको क्या कहते हैं? महात्मा गांधी। कौन कह लेते? महात्मा गांधी। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक करना।